इस्लाम में बहुत से रिवाज हैं, लेकिन उनमें से हलाला सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद का विषय है। जब एक आदमी अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक देता है, तब हलाला का मामला आता है। इसके बाद उस औरत को किसी और मर्द से शादी करनी पड़ती है, उससे शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं और फिर तलाक लेकर ही वह अपने पहले वाले शौहर के पास वापस जा सकती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जल्दबाजी में तलाक लेने से रोका जा सकता है और लोगों को आपस में सुलह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इससे औरतों का शोषण होता है और उन पर अत्याचार होते हैं। इस वजह से कई देशों में कानूनी चुनौतियां आई हैं और लोग इस प्रथा में बदलाव की मांग कर रहे हैं। हलाला को समझने के लिए इस्लामी कानून और संस्कृति को समझना जरूरी है। ये धार्मिक परंपराओं और आधुनिक नैतिक मूल्यों के बीच तनाव को दिखाता है। इस विषय पर बात करते समय हमें संवेदनशील और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। हलाला का इतिहास इस्लाम के शुरुआती दिनों और 3 बार तलाक की अवधारणा से जुड़ा है। पैगंबर मोहम्मद ने इसे हल्के में लेने से मना किया था और तलाक को एक गंभीर मामला बताया था। कुरान में तलाक का जिक्र है और साथ ही सुलह और सोच समझकर फैसला लेने पर जोर दिया गया है। हलाला को 3 बार तलाक की प्रथा को कठिन बनाने के लिए एक व्याख्या के रूप में देखा गया। हलाला का धार्मिक आधार कुछ हदीसों और कुरान की आयतों की व्याख्याओं से आता है। इन स्रोतों की प्रामाणिकता और सही व्याख्या को लेकर विद्वानों में बहुत बहस है। इस्लामी न्याय शास्त्र की जटिलता को दर्शाते हुए विचार के विभिन्न स्कूलों के हलाला पर अलग अलग मत हैं। हलाला की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। 3 बार तलाक के बाद औरत को किसी और मर्द से शादी करनी होती है, उससे शारीरिक संबंध बनाने होते हैं और फिर उससे तलाक लेना होता है। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह जल्दबाजी में तलाक लेने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि तलाक गंभीरता से लिया गया था। जो मर्द हलाला के दौरान औरत से शादी करता है उसे मुहल्लिल कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इसे एक नेक काम माना जाता था, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल औरतों के शोषण के लिए किया जाता है। कुछ मर्द मुहल्लिल बनने के लिए पैसे लेते हैं, इस प्रथा को व्यापार में बदल देते हैं। आलोचकों का तर्क है कि हलाला औरतों के लिए अपमानजनक और दर्दनाक है और यह लिंग असमानता को उजागर करता है। एक पुरुष द्वारा तलाक लेने के फैसले का खामियाजा औरतों को भुगतना पड़ता है। हलाला की प्रथा की कड़ी आलोचना हुई है। आलोचकों का तर्क है कि यह औरतों के सम्मान और अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह संस्थागत शोषण का एक रूप है। हलाला सेवाओं के व्यावसायीकरण की व्यापक रूप से निंदा की जाती है। कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। भारत जैसे देशों में इसे कानून बनाकर प्रतिबंधित करने की मांग उठाई गई है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता और निजी कानूनों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका के बारे में बहस छिड़ गई है। औरतें अक्सर शर्म, सदमा और आत्मसम्मान की कमी की भावनाओं की रिपोर्ट करती हैं। इस प्रथा का बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने इन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। हलाला पितृसत्तात्मक मानदंडों और लैंगिक असमानताओं को मजबूत करता है। औरतें 3 बार तलाक और उसके बाद हलाला के खतरे में जीती हैं। हलाला से जुड़ा सामाजिक कलंक औरतों के लिए विनाशकारी हो सकता है। यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, रिश्तों और भविष्य की शादी की संभावनाओं को प्रभावित करता है। यह प्रथा औरतों को हाशिए पर लाने और उन्हें कमजोर बनाने में योगदान देती है। हलाला पारिवारिक ढांचे को भी प्रभावित करता है, जिससे परिवार टूट जाते हैं और बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ाई होती है। इस विवाद ने इस्लाम के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों को जन्म दिया है और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है। हलाला में सुधार या इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग बढ़ रही है। कई विद्वानों का तर्क है कि आधुनिक समाज में इसका कोई स्थान नहीं है और इस्लामी शिक्षाओं की नए सिरे से व्याख्या करने की वकालत करते हैं। कई देशों में कानूनी सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है। भारत में हलाला को अपराध घोषित करने के प्रयास विवादास्पद रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान इस प्रथा को चुनौती दे रहे हैं। कई संगठन शादी में आपसी सम्मान और निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाले कुरान के संदेश पर जोर देते हैं। हलाला का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और इसमें बदलाव धीरे धीरे होने की संभावना है।
चल रही बहस इस्लाम के भीतर व्यापक चर्चाओं को दर्शाती है कि कैसे पारंपरिक प्रथाओं को समकालीन नैतिक मानकों के अनुकूल बनाया जाए।